अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 16 है और ये लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वारिसीन की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें वाइफ है। ये हमेशा जेड, प्राइमरी एयर्स होगी, जबिल फरोज होगी। औलाद की मौजूदगी में बीवी का जो हिस्सा है, वाइफ का जो हिस्सा है, कितना होगा? 1/8 होगा। माँ हमेशा जेड एफ, प्राइमरी एयर्स होती है, जबिल फरोज होती है। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी वन वन बाई बाई सिक्स सिक्स होगा। बेटा और बेटी ये रेसिडुअरी में आती, एबीजी के अंदर, और इनको जो बचा हुआ जो अमाउंट होगा आर का 2:1 मिलेगा। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जितने भी वारिसीन हैं जिनके फिक्स शेयर हैं उनको दे दिए जाएंगे वाइफ प्लस मदर। वाइफ का शेयर 1/8 है, माँ का हिस्सा 1/6 है। एल्शियम हो जाएगा 24। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे। कुछ लोगों ने जो सवालात भेजे हैं वो एल्शियम लेने में उनको काफ़ी दिक्कत है। नीचे की जो वैल्यू है उसको इस वाली से डिवाइड करेंगे। 8 के पहाड़े में 24 3 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा उसकी मल्टीप्लाई गुणा इससे कर दिया जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 24 को 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। और जो आया डिवीज़न होने के बाद उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7/24, 7/24। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो शेयर बचा है, शेयर लेफ्ट फॉर 2s हैं एंड 3d हैं, इनके लिए जो आर की वैल्यू बची है, टोटल में से 7 ऑब्लिक जो है 24 माइनस कर देंगे। ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगी और यही वैल्यू यहाँ पर 24 आ जाएगी। और ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो उसके ऊपर जो भी नंबर आता है वो यहाँ पर आ जाता है। ये सिराजी से पहले रियाजी जो किताब है उसमें कई बार वो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड की जा चुकी। तीसरे का जो बी स्टेप है उसमें रेशियो निकाला जाएगा। रेशियो ऑफ 2s, दो बेटों का, एंड 3d का। इस बार भी जो कुछ लोगों ने सवाल लिख कर भेजे हैं उसमें भी वही गलती जो कि उनको कहा गया था कि हर बेटे के दो हिस्से लेने हैं, ना कि ग्रुप ऑफ बेटों के दो हिस्से लेने हैं। तो ज़्यादा शॉर्टकट ना करें, मेहनत करें। शॉर्टकट करेंगे तो लोगों को सिखाएंगे क्या, खुद ही भूल जाएंगे। हर बेटे के दो हिस्से हैं, ऐसा नहीं है दो बेटों के दो हिस्से हैं और तीन बेटियों का एक हिस्सा है। हर बेटे के दो हिस्से, हर बेटी का एक हिस्सा। तीसरे स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो में S+S+D+T+T, 2+2, 1+1+1, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7। डी स्टेप, शेयर ऑफ ईच
सन, हर बेटे का हिस्सा आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन एस, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो ये वैल्यू निकल कर आई है, सॉरी ये वाली 17/24, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाएगा। रेशियो ऑफ जो सन है, हर बेटे के दो हिस्से हैं, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और जो एडिशन ऑफ रेशियो है वो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पर दिया जाएगा, यानी ये 7। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से 24 12 टाइम्स चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, एक ही बचा, 17 एग्जैक्टली आ जाएगा, और नीचे 12 की मल्टीप्लाई इससे कर दी जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, पहाड़े आपके 84। चाहिए। ठीक है जी। 84। 3 to 4 क्यों आ जाएगा, 84। 84, ठीक। ई पार्ट में जाएंगे, शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियोज। तंबाकू एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो 7 ही रहेगा, और रेशियो ऑफ डॉटर 1 है, तो ये 17 ऑब्लिक इसका डबल कर दिए 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। स्टेप नंबर ई तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। कुछ लोग सवाल करके भेज रहे हैं, तो बार बार अमाउंट का कैलकुलेशन करके भेज रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बेस्ट इज़ दैट कि या तो आप काउंटिंग नंबर में निकालें, या फ्रैक्शन उसके अंदर परसेंटेज में निकालें, वो ज़्यादा बेटर है। 1/8, 1/6, वाइफ का 1/8, मदर का 1/6। हमारे पास 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, एस, एस, डी, डी और टी। ये 1/8 है, ये 1/6 है। जो सन है वो 17/84 है, 17/84 है, 17/84 है, और हर डॉटर का 17/168। कुछ लोगों ने होमवर्क भेजे हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कैलकुलेटर से उठाकर ये आउटपुट दे दी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरीके से उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पर ही वाइफ, मदर, और डायरेक्टली यहाँ पे वो शेयर लिख दिए हैं जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 168 ही आ जाएगा। तो 168 को कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। 168 हो गया, 168 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ गया, 21 आ गया। तो इसकी जगह पे आप 21 लिख देंगे। अगर हम 168 को डिवाइड करते हैं 6 से, 168 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये 28 आ जाता है, यहाँ पे आप 28 लिख देंगे। जो गलती कुछ स्टूडेंट ने की है, 3 4 स्टूडेंट हैं, वो ये किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर
168 है। 168 को उन्होंने डिवाइड किया किससे, 84 से, तो ये आया 2। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 ही रख दिया। ऐसा नहीं करना है। 168 से आपने इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 2। जो भी वैल्यू आई है उसको इसकी ऊपर वाली वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 17 दूनी 34, इस तरीके से हल करना है। थोड़ा सा वक्त दें, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे कर दिया जाएगा। ये आपके पास इधर आ जाएगा और ये आपके पास ये आ जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी गलती की है कि यहाँ से 168 को 168 से डिवाइड किया, 1 आया तो उन्होंने उठाकर यहाँ पे 1 ही रख दिया है। उन्होंने इसकी मल्टीप्लाई 17 से नहीं की है। तो ऊपर की अगर वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर उसकी मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। मल्टीप्लाई तो 1 की भी होती है, लेकिन क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आ जाती है, इसलिए वो हमें कोई फील नहीं होता है। तो ये 17 17 17, इन सबको जोड़ लीजिए। कुछ लोगों ने ये जोड़ भी नहीं किया है कि भाई ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिल लगा के पढ़ाई करें, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर इस कोर्स के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोर्स एंजॉय करने के लिए नहीं है। 3 बार आपने 17 को जोड़ दिया तो 168 आपके पास ये आ गया। तो ये भी 168 आ गया और ये भी 168 आ गया। अब या तो ये लिखा जाए कि टोटल प्रॉपर्टी के डिवीज़न 168 होंगे, उसमें से वालिदा को इतने जाएंगे, मदर को इतने जाएंगे, हर सन को इतना जाएगा, हर डॉटर को इतना जाएगा। या फिर यहीं से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि साहब जो वाइफ है उसका 1/8 है, यानी ये 12.5% इनको चला गया, और मदर का 1/6 हो गया, और ये 16.67% हो गया। और जब बाकी का निकालते हैं 17 ऑब्लिक, तो ये 17 ऑब्लिक जब 84 आप कर रहे हैं तो ये 20.23 इसकी वैल्यू आ रही है। यानी यहाँ पर हर सन की वैल्यू जो आ रही है, जो ईच सन की वैल्यू आ रही है वो 20, आ, ये जो 17 ऑब्लिक 17 ऑब्लिक 84 को ये 20.23% है। और जो ईच डॉटर है वो 17/168 है, यानी 17/168 है, दैट इज 10.11। तो ये 10.11% है। तो दोबारा से हमने उसी प्रोसीजर से कर दिया है जैसे पहले किया था। तो इस प्रोसीजर से करने की कोशिश कीजिए। शॉर्टकट हम भी करवाएंगे आपको बाद में जब आपको आ जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, सारा हम शॉर्टकट में कर देंगे। वाइफ ये ज़रूर लिखें। कुछ लोग ये भी नहीं लिखते कि वो जबिल फरूज है या क्या है, क्योंकि आपको फिर कुछ याद नहीं रहेगा उसके बाद। ये मदर आपके पास ZF होगी। वादल जो वालिद साहब हैं उनको क्या लिखें यहाँ पे, क्या कैटेगरी आएगी वालिद साहब की? ZF+ABN। ZF+A। आज केवल 22 लोग क्लास में, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। वाइफ का शेयर 1/8 होगा। माँ का शेयर 1/6 है, चूंकि औलाद की मौजूदगी में। डॉटर का 1/2 है। और फादर का जो होगा 1/6 भी होगा, और अगर आर बचता है तो वो भी जाएगा। आर मैंडेटरी नहीं होता जब कोई दो कैटेगरी में लाई करता है। वाइफ प्लस मदर प्लस फादर प्लस डॉटर। वाइफ का 1/8 है, मदर 1/6 है, वालिद साहब 1/6 है, और डॉटर 1/2 है। जब कभी भी 1/8 आता है तो एल्शियम 24 ही इन जनरल आ जाता है। 8 3 जा 6 4 जा, 6 से काटेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, और
2 से 24 12 टाइम्स 12 बार कट जाएगा, तो 12×4 = 16, और 4 20, और 3 23, 23/24 हो गया। तो यहाँ पे जो फादर है, फादर का जो टोटल शेयर हो गया, फादर का टोटल शेयर ZF+R, ZF कितना था आपके पास? 1/6। आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? आर की वैल्यू हम निकालेंगे 1 - 1 23 - 24 23/24, तो ये एक 1 बटा / 24। 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/24 हम ऐड करेंगे, ये 24 हो गया, 6 4 और ये 24 से 24 कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो यहाँ पे एक ही लिख देंगे, 5/24। तो अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे, तो फाइनल आंसर में वाइफ प्लस मदर प्लस फादर प्लस डॉटर, सबके शेयर तो वही रहेंगे। फादर का शेयर चेंज हो जाएगा, 1/8। फादर का शेयर अब ये आपके पास आएगा, जो कि 5/, होगा। मदर का 1/6 है। फादर का शेयर, ये वैल्यू फादर के शेयर पर आ जाएगी। डॉटर का 1/2 हो जाएगा। एलशियम 24, 8 3 = 6 4, ये 5 हो जाएगा, और ये 12। तो 12×4 = 16, और 3 आपके पास 19 और 5 24/24 हो जाएगा। तो कोशिश किया करें परसेंटेज में भी निकालें और इसमें भी निकालें। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15, वाइफ ZF प्राइमरी है, मदर ZF है, डॉटर ZF है। अंकल की कैटेगरी क्या होगी? रियल अंकल। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बुक सबके पास होना चाहिए। ABG। नहीं जी, ABG में तो नहीं आते। और कोई बताएं। ABN सर, ABN ABN, कैटेगरी 4। ABN आसबा भी नफसी, और ये C4 कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। पहली कैटेगरी में बेटा पोता पड़पोता आता है। दूसरी कैटेगरी में बाप दादा परदादा। तीसरी कैटेगरी में सगे भाई आएंगे, सौतेले भाई आएंगे, उनकी औलादे आएंगे। चौथे में चचा आते हैं। तो वाइफ का शेयर तो 1/8 होगा, माँ का शेयर 1/6 होगा, और ये 1/2 होगा, और ये आर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो फिक्स शेयरर हैं, वाइफ, मदर, डॉटर, 1/8, 1/6, 1/2, एल्शियम 24, 8 3 = 6 4, 4 चौक आपके पास ये आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये 2 से 24 12 टाइम कट जाएगा, 12×4 = 16, और 3 19, यानी 19/24 चला गया, जो कि प्राइमरी ईयर्स थे। आर की जो वैल्यू है वो 1 - 19/24, ये 24 आ जाएगा। 24 19 5/24 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये भी कॉमन है और यहाँ पर भी एल्शियम कॉमन है, तो हम दोबारा से फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि फादर का जो है 1/8, वाइफ का 1/8 है, 12.5% हो गया। मदर का हो गया 1/6, यानी 16.67% हो गया। डॉटर का 1/2 हो गया, यानी 50% हो गया। अब बच्चा इनका क्या नाम है, अंकल का। तो अंकल का जो शेयर है वो कितना जाएगा? तो अंकल के शेयर में 5/24 है, ये आपके पास 20.83% है। तो अंकल का जो शेयर है वो 5/24, यानी 20.83% है।
तो जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना ही आएगा। तकरीबन 100 सवाल तो हम आपको इसी तरीके से कॉम्बिनेशन पे करवाएंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी पे जाएंगे, ताकि वहाँ पर इस तरह की फिर इश्यूज पैदा ना हो कि आप ये बेसिक रूल ही आपको नहीं आ पा रहे हैं या परसेंटेज ही नहीं निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17। जेड एफ है, जबिल फरूज है, डॉटर भी जेड एफ है, और जो ब्राउज़र हैं ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये रियल ब्राउज़र है। ABN। एबीएन आसबा बी नफसी नफसी। कैटेगरी में, और कोई कैटेगरी में है नहीं एबीएन की, तो एबीएन लिखकर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल लोग एग्जिस्ट करते हों आसबा बी नफसी के अंदर, तो हम C1 C2 लगा देंगे, तो याद रहेगा जो ज़्यादा क्लोज है उसको मिलेगा। मरने वाले ने दो बीवियों को छोड़ा है, अब चाहे एक छोड़ी हो, दो या तीन या चार, उसका जो हिस्सा है वो 1/8 ही है। 1/8 में से ही दोनों को मिलेगा। तो इसलिए ईच का जो हो जाएगा 1/8 को डिवाइड कर देंगे, तो हर एक का कितना आ जाएगा? 1/16 हिस्सा आ जाएगा। दो बेटियों का 2/3 है, इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 2/3। फिर उसको दो से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक का कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इन दोनों को देने के बाद जो बचेगा वो आर इनको चला जाएगा। तो दोनों को देने के बाद कितना बचता है वो हम देख लेते हैं। 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/3 प्लस 1/3, चूँकि हमारे पास दो डी हैं और दो डब्ल्यू हैं, W1 W2, इसका एल्शियम कितना आएगा? जी भाई, 48। 48। 48 एल्शियम आएगा। 16 की टेबल में 48 3 टाइम चला जाएगा, ये भी 3 टाइम हो जाएगा। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 टाइम्स जाएगा। ये 16 और 16, तो 16 दूनी 32 हो गया। और 32 के अंदर कितना हो गया? ये आपके पास 6 और हो गया, 38 हो गया। 38/48 हो गया। आर की जो वैल्यू है वो कितना निकलेगा? आर बराबर हो जाएगा, आर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1 - 38/48। 48 - 38 ये हो गया 10/48। 10 बाई जो 48 हुआ है बेसिकली ये टू रियल ब्रदर्स का है। टू रियल ब्रदर्स का है, तो टू रियल ब्रदर्स का है, इसलिए वन रियल ब्रदर का जो शेयर हो जाएगा 10/48 डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। इस टू से आप इसको कट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5/48 हो जाएगा। हम्म। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो ये भी 48 है, ये भी 48 है, फर्दर आपके पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। वो टू डॉटर्स का शेयर मुझे थोड़ा डाउट है। टू डॉटर्स हों या दो से ज़्यादा हों, उनको 2/3 ही मिलेगा। अगर तीन डॉटर हों तब भी आपके पास 2/3 मिलेगा। तीन अगर डॉटर होती तो भी ओ दो वाइट। बटे तीन होता। तो फिर हम को क्या करते कि 1/3 से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2/9 हो जाता। ठीक है, अगर ये चार डॉटर होती तब भी 2/3 होता, इसलिए एक का निकालते तो 2/3 उसको डिवाइड 4 से कर देते, तो 2 से ये डिवाइड हो जाता, ये 1/6 हर एक का आ जाता। ठीक है। ठीक है, चलिए जजाकल्लाह। ठीक है जी। नाउ यहाँ पर एक नया रूल देखने को मिलेगा। नया रूल यहाँ पर है मैटरनल ब्रदर का, अभी तक हमने नहीं देखा। मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा, यानी वाइफ की डेथ हुई है। हस्बैंड प्राइमरी है से ऑलवेज, डॉटर अकेली है तो जेड एफ है। मैटरनल ब्रदर
हमेशा जेड एफ होता है, और मैटरनल सिस्टर भी हमेशा जेड एफ होती है। यहाँ पर ये कभी भी एबीजी की कैटेगरी में नहीं आते, ना कभी एबीएन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी कैटेगरी ऑलवेज जेड एफ ही होती है। रियल ब्रदर की कैटेगरी ए बी एन है। अब औलाद की मौजूदगी में शौहर का हिस्सा जो होगा वो 1/4 होगा। सूरा निसा की आयत नंबर 12 भी कहती है। एक ही बेटी है तो 1/2 होगा। अच्छा, औलाद की मौजूदगी में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू, चाहे वो डॉटर हो, हमारे केस में डॉटर है, डॉटर हो या ग्रांड डॉटर हो या सन हो या ग्रांड सन हो, अगर ये प्रेजेंट हैं तो नो शेयर ऑफ मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर, किसी का भी कोई हिस्सा नहीं होता है। रियल जो ब्रदर है इसको जाएगा आर। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस डॉटर दो प्राइमरी ईयर्स हैं जिनको हिस्सा मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा ड्यू टू दी डॉटर। अगर ग्रैंड डॉटर होता तब भी नहीं मिलता यहाँ पे, अगर सन होता तब भी नहीं मिलता, और ग्रैंड सन में भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर 1/4 हो गया, प्लस डॉटर का 1/2 हो गया, एलशियम 4 हो जाएगा। ये 1 + 2, ये हो जाएगा 3/4। आर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/4, एंड दैट इज 4। 4 - 3 यानी 1/4। तो यहाँ पर भी एलशियम सेम है, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू सेम आ रही है, तो फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हस्बैंड को चला गया 1/4 यानी 25%, डॉटर को 1/2 चला गया यानी 50%, और जो रियल ब्रदर है उसको भी 1/4 गया यानी 25%। क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं रेसिड्यूअरी एग्जिस्ट करता है। हम्म हर एक सवाल में कहीं ना कहीं रेसिड्यूअरी एग्जिस्ट कर रहा है। जितने भी सवाल आपने किए हैं कहीं ना कहीं रेसिड्यूअरी एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है, क्वेश्चन नंबर जो 19 आया है, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो जेड एफ है, मदर जेड एफ है, और 3 मैटरनल जो ब्रदर हैं ये भी क्या है, ये भी जेड एफ है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें हस्बैंड जेड एफ है, मदर भी जेड एफ है, और 3 मैटरनल ब्रदर भी जेड एफ है। देयर इज नो रेसिड्यूअरी। हस्बैंड का शेयर कितना हुआ यहाँ पे जी? शेयर ऑफ हस्बैंड 1/2। 1/2, no kids. No kids. 1/2, चूंकि किड्स नहीं है, नो किड्स। शेयर ऑफ मदर कितना होगा? बुक आप लोगों के पास मौजूद है। 1/3। जी, 1/3 होगा या 1/6 होगा, डिसाइड करें। 1/3 और 1/6? 1/6। 1/6। क्यों 1/6? रीजन? रीजन? सर ब्रदर है। वो ब्रदर है तो Three maternal brothers. थ्री एक होता
3 हो। जी, अगर एक फादर होता या एक मैटरनल सिस्टर होती तो 1/3 होता। तो जब कभी भी किड्स ना हो लेकिन टू और मोर ब्रदर एंड सिस्टर हो एनी टाइप, चाहे रियल हो, मैटरनल हो, पैटर्नल हो, तो माँ का हिस्सा 1/3 से 1/6 पे मूव कर जाता है। 3 मैटरनल ब्रदर का शेयर कितना होगा? सूरह निसा आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, नाम से मेंशन नहीं है मैटरनल ब्रदर, लेकिन कलाला वाले सेंटेंस में जो है वो ब्रदर जो शेयर्स डिफाइन किए गए हैं, अगर ब्रदर या सिस्टर एक ही हो तो 1/6 होगा, और अगर वो जमा हो जाए तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। तो यहाँ पर इन तीनों का भी 1/3 होगा। अगर ये दो होते तब भी 1/3 ही होता, और जब 1/3 होगा तो इसलिए ईच का जो हो जाएगा 1/3, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे उससे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 1/9 हर एक का हो जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर, 1/2, 1/6 and 1/9, 1/9, 1/9। एल्शियम कितना आएगा? 18। 18 एल्शियम हो जाएगा। 2 के पहाड़े में ये 9 बार चला जाएगा, 6 के पहाड़े में 3 बार, 6 × 3 = 18, फिर 9 × 2 = 18, कितना हो गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/18। तो यहाँ पर कोई भी रेसिडुअरी नहीं है। तो समटाइम्स ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वैल्यू या कुछ फ्रैक्शन बच जाएगा। हो सकता है कि वो प्राइमरी ईयर्स के अंदर ही पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। ऐसे भी सवालात आएंगे कि सेकेंडरी ईयर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब प्राइमरी ले गए, आगे आएंगे देखेंगे। ये सवाल होमवर्क है। अगर वालिद साहब ना हो तो ग्रैंड फादर वालिद साहब की जगह ले लेते हैं। कितने होमवर्क हो गए? सर 3 हो गए। तीन। चलें, अभी वक्त है हमारे पास, आगे चलते हैं। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। वालिद साहब नहीं हैं लेकिन ग्रैंडफादर मौजूद है। सर क्वेश्चन 20 में वाइफ का डेथ हुआ है या हस्बैंड का डेथ हुआ है? इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में जो है केस, उसमें डेथ मदर का या वाइफ का हुआ है या हस्बैंड का? किसी का भी मान लें, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सवाल में तो कुछ चेंज नहीं होगा। मदर, ग्रैंडफादर एंड डॉटर, उनके अंदर भाई, डिस्ट्रीब्यूशन। वाइफ की भी मदर ग्रैंडफादर डॉटर हो सकते हैं, और हस्बैंड के भी हो सकते हैं। ओके। तो ग्रैंडफादर का एक बताते तो अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है, 21वां जो क्वेश्चन है उसको कर देते हैं। वाइफ ZF, मदर ZF, डॉटर ZF, फादर जो ग्रैंडफादर हैं वो ZF होंगे, प्लस ABN भी होंगे। वो तब होंगे जब वालिद साहब एग्जिस्ट नहीं करते तो इनको जाएगा, वालिद साहब की मौजूदगी में इनको कुछ नहीं जाएगा। जो ब्रदर है
जो कि रियल ब्रदर है, ये ए बी एन की कैटेगरी के अंदर है। ये फादर भी ए बी एन के अंदर है, बट ये ए बी एन कौन सी कैटेगरी है फादर साहब की? C2। और ये कौन सी आती है? C3। C3। तो फादर की मौजूदगी में, ग्रैंडफादर की मौजूदगी में ब्रदर को नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू GF, ग्रैंडफादर की वजह से कोई हिस्सा नहीं जाएगा। इनको, जो ग्रैंडफादर हैं, 1/6 तो मिलेगा ही मिलेगा, आर भी मिल सकता है। वाइफ को 1/8, मदर को 1/6 और बेटी को 1/2। तो वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड फादर 1/8, 1/6, 1/2 और 1/6। एल्शियम 24, 8 3 6 4 2 12 और 6 से काटेंगे तो ये 4 हो गया। 12 4 16 4 20 3 23 हो गया। 23/24। इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू बचती है 1 - 23/24। तो ये 24 हो जाएगा। 24 - 23 बराबर 1/24। इसलिए जो ग्रैंड फादर हैं उनको दो तरीके से हिस्सा जाएगा। 1/6 तो जा ही रहा है, और आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/24। ये 24 हो गया, 6 × 24 4 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ग्रैंडफादर को 5/24 हो गया। तो यहाँ पर जो सबको जो शेयर्स जा रहे हैं वो आप फाइनल लिख सकते हैं कि वाइफ को 1/8 जा रहा है, मदर को 1/6 जा रहा है, डॉटर को 1/2 जा रहा है, और ग्रैंडफादर को 5/24 जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। वाइफ ZF, डॉटर ZF, ग्रैंडफादर ZF भी हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और ABN भी हैं, लेकिन फादर भी ZF हैं प्लस ABN है। मैटरनल ब्रदर ZF है। इसमें किसको हिस्सा जाएगा और किसको नहीं जाएगा, कौन बताएगा? ग्रैंडफादर को सर नहीं ग्रैंडफादर जाएगा। को नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर। फादर। और किसको नहीं जाने वाला है बताएं? सर मैटरनल ब्रदर को मैटरनल नहीं जाएगा। ब्रदर मैटरनल को। ब्रदर को। मैटरनल ब्रदर को। मैटरनल ब्रदर को किसकी वजह से नहीं जाएगा? डॉटर की वजह डॉटर से। डॉटर। और अगर डॉटर ना होती तो चला जाता क्या? चला जाता। अच्छा, देखें जाके मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर के केस में जाके देखें, लिखा हुआ है नो शेयर। अब कब नहीं जाता है, देखें जाके। ओके सर, नहीं जाएगा क्योंकि फादर भी है। ठीक है, नो शेयर ड्यू टू डॉटर, फादर फादर, और ग्रैंडफादर। इनमें से ग्रैंडफादर। कोई भी एग्जिस्ट करता हो तो जाना ही नहीं है मैटरनल ब्रदर को या मैटरनल सिस्टर को। तो कौन बच गया? केवल वाइफ 1/8, डॉटर का 1/2 और फादर का 1/6 प्लस आर। तो वाइफ प्लस डॉटर प्लस फादर 1/8। कभी कभी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि सब कैंसिल हो गए, कुछ ही बचे हुए हैं। तो 1/2 एंड 1/6, एल्शियम 24 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 4 हो गया। 12 4 16 और 3 19। तो बार बार हम देखने कि इस तरह का फिगर बार बार आ रहा है। और यहाँ पर जो आर की जो वैल्यू है
दैट इज 1 - 19/24, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/24। तो यहाँ पर जो फादर का जो शेयर है, जो फादर का जो टोटल शेयर हो गया ZF+R, यानी 1/6 प्लस 5/24, कितना हो गया, 9/20। ये हो गया 4, और ये 5, 9/24 हो गया। तो यहाँ पर वाइफ को 1/8 शेयर चला गया, डॉटर को 1/2 चला गया, और फादर साहब को जा रहा है 9/24। तो ये फाइनल आंसर आ गया। ये आपने होमवर्क करना है। कितने होमवर्क हो गए, 3 4? 4। 4 हो गए। तो पीछे तो हमने एक होमवर्क करा दिया था अभी, तो हाँ, 3। उसके बाद तभी है ना 23 का। अच्छा, तो ये 4th हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रियल अंकल को शेयर जाएगा? जी, क्या मैटरनल ब्रदर की मौजूदगी में अंकल का शेयर रुक सकता है? नो सर। नो। नहीं सर। नहीं। Maternal brother is ZF. ZF, ये भी आपने होमवर्क करना है, हो जाएगा। हस्बैंड ZF, मदर ZF, अभी तक ग्रैंड डॉटर नहीं आई थी, अब ग्रैंड डॉटर आ गई, ये भी ZF, और ये ABN, इसका शेयर कितना, 1/4। इसका शेयर कितना, 1/6। 1/6. इसका कितना, 1/2। कितना हो गया एल्शियम, 12, 3, 2 और 6, 11/24। यानी इसके लिए, ब्रॉदर के लिए, आर की वैल्यू 1 - 11/12, ये 12 हो गया, 12 - 1 यानी 1/12। क्लियर है, कोई डाउट? एनी डाउट किसी को भाई? अगर रियल ब्रदर की जगह पर यहाँ पर पैटर्नल ब्रदर होता, तो भी सॉल्यूशन यही होता। अगर रियल ब्रदर की जगह पर यहाँ पर रियल अंकल होते, तब भी सॉल्यूशन यही होता। पैटर्नल अंकल होते, तब भी सॉल्यूशन यही होता। क्वेश्चन नंबर 26 में एक नया रूल है। मदर ZF, फादर की कैटेगरी क्या लिखें? ABN, ZF प्लस ABN। +ABN। डॉटर भी ZF है, और ग्रैंड डॉटर भी ZF है। डॉटर का शेयर कितना होता है, 1/2 होता है। फादर का शेयर 1/6 प्लस R, मदर का शेयर 1/6। कुरान करीम में ये मेंशन नहीं है कि डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर होगी तो कितना होगा।
ये आपको हदीस मुबारक में मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स मैंने हदीस आपके पास फॉरवर्ड किया है ग्रुप के अंदर, जहाँ पे बेटी, पोती और बहन के हिस्से ड्राइव किए गए हैं। तो जब कभी भी बेटी के साथ में पोती होगी, उसका हिस्सा 1/6 होगा। अगर यहाँ पे दो पोतियां हो जाएं तब भी शेयर यही रहेगा, 12 पोतियां हो जाएं तब भी यही शेयर रहेगा। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी एक डॉटर के साथ में, सिंगल डॉटर के साथ में ग्रांड डॉटर या ग्रांड डॉटर्स एग्जिस्ट करेंगी, उनका शेयर 1/6 ही होगा। ये नया रूल याद रखना है। मदर, फादर, डॉटर, ग्रांड डॉटर, 1/6, 1/6, 1/2 एंड 1/6। एल्शियम 6 आ जाएगा। 1 + 1 + 3 + 1 कितना हो गया? 6/6। क्या आर की वैल्यू कुछ बचती है? 1 - 1 = 0। तो समटाइम्स हम देखेंगे कि कैटेगरी तो एग्जिस्ट करती है बट शेयर नहीं जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक। अभी कितना वक्त हो गया है? अभी टाइम बाकी है। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 11 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ। कॉलम। क्वेश्चन नंबर 11। हम्म। क्या प्रॉब्लम है जी बोले। हेलो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैंने किया था तो मुझे नहीं आया। फर्स्ट मदर्स और डॉटर्स को करना है फिक्स नहीं शेयर नहीं, नहीं नहीं, सबको ही करना है। सारे के सारे मौजूद हैं। ये ZF मौजूद है, फादर ZF है, प्लस प्लस ENB है। यानी 1/6 भी जाएगा, प्लस आर भी प्लस जाएगा, आर, वही नहीं आ रहा था 6 मुझे जाएगा। आर। 2 डॉटर्स हैं, 3 डॉटर्स हैं, इनका 2/3 हो टू गया। बाई थ्री जब हाँ। 2/3 हो गया तो हर एक का हो जाएगा बाई 3, यानी 2/9 हो जाएगा। हम्म। ठीक। जी। लेकिन कैलकुलेशन मुझे नहीं आया एलसीएम, इसलिए छोड़ दिया मैंने हम मतलब। एल्शियम के लिए जो बुक दी गई है, सिराजी से पहले रियाजी, कई बार फॉरवर्ड की है ग्रुप में, उससे उसको यूज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक एल्शियम नहीं आएगा, ये तो अभी सिंगल डेथ है, जब मल्टीपल डेथ होगा तो फिर मुश्किल होगी उसको समझना। तो कोशिश करें कि उसमें उसके थ्रू करें। उस किताब को मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर देता हूँ, वीडियो की शक्ल में है। अब वक्त आपने लगाना है, वक्त नहीं लगाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये मैंने दोबारा फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप में, सिराजी से पहले रियाजी, इस जी किताब है की। ग्रुप में तो है। हाँ, इसको वीडियो, ये आप होमवर्क करेंगे। हम्म। अभी पीछे रूल बताया है वही रूल होना है, और साथ में अंकल भी आ गए। हम्म। ये क्वेश्चन हम करा देते हैं क्योंकि नया रूल है यहाँ पर। 2 डॉटर्स हैं ZF है, 2 ग्रांड डॉटर्स हैं ZF है, और 2 ब्रदर्स हैं ABN है। ABM। अब 2 डॉटर्स का शेयर होता है 2/3। तो जब कभी भी 2 डॉटर्स एग्जिस्ट करेंगी, ग्रांड डॉटर को हिस्सा नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स, क्योंकि बाकी लोगों को भी मिलना है। जब कभी भी
दो बेटियां या दो पोतियां या दो सगी बहनें या दो सौतेली बहनें होंगी तो उनका हिस्सा कितना होगा? 2/3 ही होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द लोग 1/3 में कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ये एक डॉटर हो जाती तो इनको 1/6 मिल जाता, लेकिन टू डॉटर्स की वजह से इनको शेयर नहीं जाएगा। जो रेस्ट। तीन डॉटर्स के केस में कैसा रहेगा सर? हाँ जी। तीन डॉटर्स अगर हो जाएं तो तीन उसमें। तीन डॉटर्स हो या दो डॉटर्स हो, टू और मोर अगर आपके ओके, पास डी उसमें नहीं होते जाएगा, हैं ठीक तो 2/3 ही उनका शेयर होना है। तो यहाँ पर इनको चला जाएगा आर। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो गया कि भाई आर की जो वैल्यू है दैट इज 1 - 2/3, और ये 3 हो गया। मुंजवानी सवाल हो गया, ये 1/3 हो गया। यानी यहाँ पर हर एक जो डॉटर है उसको 1/3 जाएगा, चूंकि दो का 2/3 है तो हर एक को 1/3 चला जाएगा। और जो ये टू ब्रादर्स हैं आपके पास, उनको भी कितना जा रहा है? टू ब्रादर्स को कितना जा रहा है? 1/3 जा रहा है। तो इसको है। 33.33% हो गया, इसका 33.33% हो गया, इनका भी 33.33% हो गया। अब 33.33% को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी जो भी हर एक की होगी। मेरा इसमें am I audible, sir? Hello, am I audible? जी बोलें, एक कॉल था, मैं कॉल पे था जी, फरमाएं। ओके ओके सर। अच्छा जी। सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि टू डॉटर्स हैं, ठीक है चलिए, और हम्म, टू ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो हम्म, डेफिनेटली ग्रैंड डॉटर्स के तो वालिद साहब भी रहे होंगे। हालांकि वालिद साहब इस फैक्ट में नहीं दिए हुए, या मान लो उनका इंतकाल हो गया तो उनकी ग्रैंड डॉटर्स को शेयर नहीं मिला, लेकिन वो ये कह के शेयर नहीं ले सकते कि भाई हमारे वालिद साहब को तो शेयर दो। तो ऐसे तो एक ही बंदा शेयर ले जाएगा सारे, बचेंगे किसके पास? नहीं मतलब मेरा कहने के पीछे क्रक्स ये है कि जिसका कोई इंतकाल हो गया है तो उसका शेयर भी मर गया था सर, मतलब जी। कहने का जो मकसद ये है। जी जो मर चुका है उसका कोई हिस्सा नहीं है। ओके 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 ओके। ग्रांड डॉटर्स को जो मिला होगा, इसके जब वालिद साहब मरे होंगे इनको मिला होगा ना वहां से। अच्छा हाँ, बात सही है। ठीक है, वहां से। दूसरा ये कि अगर यहाँ पर अगर कंडीशन सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पे अब जो डेथ हो रही है किसकी हो रही है? दादा की हो रही है अगर देखा जाए तो। जी जी बिल्कुल। दादा की दो बेटियां हैं, दादा की जो दो पोतियां हैं, दादा के दो भाई हैं। सही। ठीक है, तो यहाँ पर दादा की दो बेटियां हैं, दादा की दो पोतियां हैं, तो अगर उनको दादा को इल्मे मिरास हो और ये पता हो कि दो बेटियों की मौजूदगी में पोतियों को नहीं जाता है, तो वी हैव दी 3 प्रोविजन। 3 प्रोविजन ये हैं कि दादा के अंडर में किफालत आएगी किसकी? इनकी पोतियों की। पोतियों की भी है। यस सर। बेटियों के साथ में पोतियों की भी है, जी तो अपनी जी। ज़िंदगी में वो पोतियों की किफ़ालत कर सकते हैं, एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। बाकी बैंक में कुछ डालना चाहते हैं, गिफ्ट उनको दिया जा सकता है, दादा की मर्ज़ी है, गिफ्ट दे सकते हैं। तीसरा चीज़ ये, जब उनको मालूम है कि ये नहीं जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे कुरान करीम के अंदर आयत नंबर 11 4 11 में एक बार वसीयत के बारे में डिस्कशन है, और 4 12 के अंदर 3 बार वसीयत का डिस्कशन है। मिम्बाद वसीयत यूसी बिहा उदैन, यूसूना बिहा उदैन, तूसूना बिहा उदैन, कई बार डिस्कशन है। इसका मतलब अगर आपके पास इतना अमाउंट है, विल करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब बार बार इंडिकेशन है कि वसीयत की जानी चाहिए। इफ़ यू हैव दी एसेट, आपके पास है, तो दादा इन पोतियों के लिए वसीयत कर सकते थे। ये तीनों काम उन्होंने नहीं किए, तो अभी गलती दादा की है। और दादा की मौत के बाद
उसकी किफ़ालत चली जाएगी इन बच्चों की बच्चियों की किसके ऊपर? चचाओं के ऊपर चली जाएगी। जी मोहम्मद शादाब साहब क्या कहना चाहते हैं? सर आप उस पॉइंट पर आ ही गए। मैं वही पूछा था कि अब किफालत इनके ऊपर जाएगी, तो आपने ये फरमा दिया है। हाँ, जी भाई सिंपल सा रूल है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए कि आपके वालिद साहब की अगर डेथ होती है या मेरे वालिद साहब की डेथ होती है तो मैं उनका उत्तराधिकारी बनता हूँ, एयर्स बनता हूँ। मैं उनकी प्रॉपर्टी से पैसे लेना चाहता हूँ, मिल रहे हैं। अगर मेरे वालिद साहब के पास या आपके वालिद साहब के पास कर्ज हो तो कर्ज कौन देगा? पड़ोसी देंगे? कौन देगा? वारिसीन वारिसीन देंगे। तो जो वारिसीन ले रहा है वो फिर दे भी, तो यहाँ पर आपके पास किफालत की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसके पास चली जाएगी, भाइयों के पास चली जाएगी। तो टू वे ही होना चाहिए ना, सिंगल वे तो काम होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। कितने होमवर्क हो गए भाई आज के? सर 5 हो गए, अराउंड 5। 5 हो गए हैं। चलिए चलें, 3 मिनट बाकी हैं और एक कर लें, मेहनत करना चाहिए तभी कुछ काम होगा है। सर क्वेश्चन नंबर 27 नहीं किया आपने। 27 क्या हुआ? होमवर्क था। 27 तो 6 हो गए होमवर्क। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो गए, थोड़ा वही एक घंटा निकाल लेना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लें लास्ट, उसके बाद बंद करते हैं। इसमें एक नया रूल है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो जो रियल केस स्टडीज़ हैं वहाँ पर होना चाहिए। ये तो हम सारे कॉम्बिनेशंस लेके चल रहे हैं ताकि वहाँ पे जब ये आएँ तो उसमें ये ना पूछा जाए सर इसका कितना आंसर होगा और कितना परसेंटेज होगा, वो आपको सारा निकालना आना चाहिए। वाइफ यहाँ पर जेड है, मदर भी जेड है, डॉटर भी जेड है। ये जो सिस्टर है इसको अगर हम रियल सिस्टर भी मान लें या पैटर्नल भी मान लें, तो अगर सिस्टर अकेली होती तो जेड होती। अगर सिस्टर अकेली होती तो जेड होती। अगर सिस्टर जो है ब्रदर के साथ में होती तो एबीजी कैटेगरी में चली जाती। लेकिन जब कभी भी सिस्टर, रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ होती हैं, ग्रैंड डॉटर के साथ, तो आप अपनी किताब में देखें वहाँ लिखा हुआ है कहीं AMG। 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 AMG रेसिडुअरी होती है, तो ये कहलाएगी AMG। ये हदीस भी मैंने आपके ग्रुप में भेजी है, ये रेसिडुअरी होगी। और यहाँ पर वाइफ को 1/8, मदर को 1/6, डॉटर को 1 बाय कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, वाइफ का 1/8 है, मदर 1/6 है, डॉटर 1/2 है। ये कितना हो गया? 24। 8 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, और 2 12 ज़ा, 12 4 16, 3 19 बटा 24। और आर की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी 1 - 19/24, यानी 24 24 19 5/24। अगर यहाँ पे रियल ब्रदर की जगह पर, रियल सिस्टर की जगह पे रियल ब्रदर होता तो उसका शेयर क्या होता? रियल सिस्टर की जगह पे रियल ब्रदर हो जाए तो क्या कैलकुलेशन में कोई चेंज होगा? नहीं, नहीं। नो सर। आ रही है, आ अगर रही ये होगी। अगर ये हटकर रियल अंकल हो जाए तो कोई चेंज होगा? नो। नो सर। पैटर्नल अंकल हो जाए? नो। तो नो। बहुत सारे सवालात एक से निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, होमवर्क करें और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ PDF में भेजें, मेरे पास वक्त नहीं होता है। टफ टास्क है मेरे लिए सबके होमवर्क को चेक करना। अगर वो स्नैपशॉट में होंगे तो PDF में भेजेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा चेक करने की। और आखिरी दिन ना भेज के बीच बीच में भेज दिया कीजिए ताकि मेरे ऊपर भी थोड़ा लोड कम पड़े। ये इसकी आपकी विंडो की साइड में ये क्या आते हैं? एनसीपी कोर्सेज, SD, वैन, पेलो, F5, LTM, F5 DNS। मेरा जो प्रोफाइल है, चूंकि मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं फ्री पढ़ाता रहूँ तो फिर एक घर में भी बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा? किसी ने सोचा? हाँ,
कि नहीं सोचा? तो भाई कुछ खाने कमाने की भी ज़रूरत होनी चाहिए कि होनी चाहिए? तो यहाँ फाउंडर के में ऑथर में जाके ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। यही कोर्सेज हैं जो मैं कराता हूँ और पैसे कमाता हूँ। तो पैसे कमाने का ज़रिया ये है। जो लोग BCA MCA BTech MTech कर लेते हैं उनके लिए कोर्सेज होते हैं, क्योंकि आज की डेट में किसी को जॉब नहीं मिलती जब तक कि स्पेशलाइजेशन ना हो स्पेसिफिक कोर्स के अंदर। तो मंडे टू थर्सडे और सैटरडे संडे में इसमें बिजी रहता हूँ। फ्राइडे का होल डे मेरा इसी में निकलता है, इस्लामिक इनहेरिटेंस पे। कहीं कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, कहीं होते हैं, या आप लोग कहीं कंडक्ट करवा रहे होते हो। ठीक है जी, चलिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम।